7 में कुछ खास नहीं है इसमें। फिर से गामा का इशू, गामा वही वाला लेना गामा जो उस क्वेश्चन में लिए थे हैं, क्योंकि ये सेम पेपर है ना, तो यहाँ गामा मिसिंग है। तो सिंपल है, गामा 1 होगा उसका। तो यहाँ बस गामा के पीडीएफ में दिक्कत होगा इसको। गामा अल्फा कॉमा बीटा है, तो कल हमने पीडीएफ लिखा था, एक और क्वेश्चन था ना गामा वाला, तो ये वाला गामा आई थिंक यूज किया हुआ है ना उन लोगों ने। हाँ, इसी से आंसर आ जाता है। हाँ इसी का आएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट पेज गायब है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये वाला यूज किया है, इससे आंसर मैच होता है। ये कर लो। अब तो पता है मुझे कि देखो यहाँ ध्यान से, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन गामा 2 है, तो 2x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इस वाले गामा में है ना, अगर इस वाले गामा में तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ तुम्हें थ्योरम भी लिखा देता हूं, k इंटू एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो y को kx रखता हूं, तो x की वैल्यू y बाई के होगी, तो x की वैल्यू y बाई के, x की वैल्यू y बाई के, तो बीटा के साथ k चली जाएगी। तो इस वाले पीडीएफ में गामा अल्फा कॉमा के बीटा होगी इस पीडीएफ के लिए। अगर दूसरा वाला पीडीएफ लिखता मैं तो बीटा वाई के होती। कैसे पता चला मुझे? हम जब y का पीडीएफ निकालेंगे, जिन लोगों को ये नहीं हजम हो रहा है तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड, सॉल्व करके y का पीडीएफ निकाल लो। y यहाँ के एक्स को बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ y हमारा क्या है, के एक्स है ना, y हम के एक्स को बोल रहे हैं। सो दिस y इज k टाइम x, तो इससे निकाल कर देख लो, यही आएगा। तो अगर ये यूज करोगे तो यहां से आएगा, मैंने क्लास में दूसरा वाला, अगर बीटा के पावर अल्फा न्यूमरेटर में होता तो यहाँ ये के डिनोमिनेटर में होता, बीटा अपॉन के होता। तो तुम्हें एक थ्योरम याद रखना ठीक से। सो ये गामा 2,4 हो जाएगी एक्चुअली, ठीक। तो देखो वैसे भी कर सकते हैं, x2 प्लस x2 मतलब गामा का प्लस 2 गामा का सम गामा तो 2,4। हाँ नहीं, वैसा नहीं कर सकते। अब वो y फॉलो करेगा गामा 6,4। सो देख लो, तुम्हारा समझ नहीं है क्या बोल रहे हो तो बाकी देख लो। तो यहाँ सम कर लो अब। तो ये जो y है, अच्छा ये y मेरा, मैं यहाँ जो y लिखने का पर्पस मेरा कुछ और था, ये वाला y, ये फॉर्मूला मैं इसके लिए बोल रहा था kx के लिए, तो इससे तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अभी के लिए। तो ये जो x1 प्लस 2x2 प्लस x3, तो गामा 1,4 गामा 2,4 गामा 3,4, तो गामा क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है गामा के सम में। तो ये आएगा गामा फर्स्ट पैरामीटर ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, पीडीएफ यही रहेगा। अब क्या चाहिए, e ऑफ y की पावर 4, तो इसका पीडीएफ लिख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ से भी निकाल सकते हो। ये y है ना तुम्हारा एक्चुअली, तो इसका ये y जो है, इस y का पीडीएफ भी लिख सकते हो। अगर इस y का पीडीएफ लिखोगे इसके अकॉर्डिंग, सो क्या आंसर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे, या एमजीएफ अप्रोच से भी कर सकते हो तुम, कि y का एमजीएफ निकाल लो और एमजीएफ के हेल्प से ये भी आ जाएगा। देखो और तरीका है कि उसका एमजीएफ लिख लो और फिर इसका एमजीएफ निकालो y का, फिर एमजीएफ से फोर्थ मोमेंट निकालो। तो यहां से जब आप फाइंड करोगे तो उसमें पुट करो 1 अपॉन बीटा की पावर अल्फा, सो 4 की पावर 6 एंड गामा अल्फा गामा 6 इज 5 फैक्टोरियल, x की पावर, या y लिख रहे हो y लिख लो, y की पावर अल्फा माइनस 1, y की पावर 5, e की पावर माइनस x बाई बीटा, या y, तो 4 बाई y बाई 4, ये आ गया। अब यहां से आप फाइंड कर लो जो फाइंड करना है, पीडीएफ आ गया, तो पीडीएफ आ गया तो क्या मीन नहीं आ जाएगा। अब चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई 4 की पावर 4। अच्छा एक काम भी कर सकते, y बाई 4 का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते थे हम, है ना, तो उससे थोड़ा और इजी हो जाता। मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन आया ना, एक काम ये मैं कह रहा हूं कि तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो ना, मर्जी है तुम्हारी जैसे भी करना है। जैसे उसी लॉजिक से अगर मैं y बाई 4 का पीडीएफ लिख देता, जैसे y ये है, तो जैसे मैंने ही बताया कि k मल्टीप्लाई करने पे यहाँ k मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गामा 6,1 हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो इससे कर लो। तो इससे क्या करना होगा, अब तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा 0 से इन्फिनिटी y की पावर 4 बाई 4 की पावर 4, अलग अलग कर दे रहा हूँ, या जैसे भी तुम्हें एक साथ करना है एक साथ कर लो। सो y बाई 4 की पावर 4 इंटू दिस पीडीएफ, 1 बाई 4 की पावर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, y की पावर 5 e की पावर माइनस y बाई 4 dy, और ये गामा से ही इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये गामा फंक्शन से ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो कांस्टेंट से बाहर निकाल दो, तो कांस्टेंट बाहर निकालोगे, क्या क्या कांस्टेंट है, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, 5 फैक्टोरियल कांस्टेंट्स हैं। बाकी अब रखो इसको 0 से इन्फिनिटी, कितना बचा, y की पावर 4, y की पावर 5, y की पावर 9,
एंड ई की पावर माइनस वाई बाई 4 dy, इतना ही बचेगा, देख लो। तो सर 3024 आएगा। तो ये गामा 10 हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी गामा 10। तो इसको लिखोगे तो यहाँ से मैं आगे अगर लिख दूँ तो 1 बाई यहाँ हो गया 4 की पावर 10 और यहाँ 5 फैक्टोरियल। इसका जो इंटीग्रल आएगा गामा 10 अपॉन जो कोइफिशिएंट होता है उसकी पावर 10, तो 1/4, ठीक है ना, माइनस बीटा एक्स होता है पावर 10। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, करेगा, देख लो। सो नाउ, अच्छा यहाँ पे 4 की पावर 10 कर दिया ना, तो बचा क्या फाइनली, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 नहीं 120। तो 120। वो 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर तो यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से आगे गामा 10 है, तो गामा 10 इज एक्चुअली 9 फैक्टोरियल। हाँ, आगे अभी और कैलकुलेशन है ना, तो इसको मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल बचा, तो 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल गायब हो गया। ये देख लो कितना होता है, 3024। तो यही आंसर है जो भी आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है, बाकी और भी तरीके हैं। वो वाला जो आपने अभी बताया एमजीएफ वाला, वो इजी पड़ जाए। हाँ, उससे कर लो ना, mgf ऑफ y निकाल लो। तो mgf ऑफ y इन t, और y है x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 इन t। तो इसको लिख सकते हो mgf ऑफ x1 इन t, mgf ऑफ x2 इन 2t, क्योंकि 2 है ना तो उसको अलग कर दिया, mgf ऑफ x3 इन t, और x1 x2 x3 तीनों का सेम ही mgf है। क्या है mgf यहाँ पे, तो वो पुट कर लो। तो जो x, जो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है गामा अल्फा बीटा का, जो pdf मैंने अभी लिखा है कि 1 अपॉन बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स बाई बीटा x मोर देन 0। तो इसका जो mgf आता है, इसका मीन में क्या आएगा, अल्फा बीटा, तो 1 माइनस बीटा t की पावर माइनस अल्फा, ये आएगा। अब इससे क्या होगा, तो ये यूज कर लो और इससे तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ सीधा सीधा my_t निकाल लो, ये पुट करो, my_t से mgf आ जाएगा, और mgf को 4 बार डिफरेंशिएट करो तो y की पावर 4 आ जाएगी, उससे हो जाएगा। मतलब आसान हो जाएगा, मतलब उतना कुछ है नहीं, लेकिन डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, उतना डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं होगा। तो होगा क्या, जैसे क्या था तुम्हारा गामा 14 है, अच्छा सेम तो नहीं है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा ना। तो ये है, तो जैसे मुझे लगा था आई तो नहीं था ना यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला वाला है गामा 14, सो ठीक है ना, पुट कर लो जो भी आएगा। तो 1 माइनस बीटा क्या है, 4 है ना, 4t की पावर माइनस 1, पहला गामा 14 था ना, गामा 14, दूसरा 2 है, ध्यान रखना t को 2t रखना है। तो 1 माइनस 2t, तो ये भी आ जाएगा 4t इसकी पावर माइनस 1, या माइनस 2 होगा, 2t रखना है यहाँ पे। जो भी x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, x2 का है गामा 2, तो 1 माइनस 2t की पावर माइनस 2, तो t को 2t रखना है, तो ये आ गया। ये आएगा 1 माइनस 4t की पावर कितना, माइनस 3। तो फाइनली जो y का mgf निकल के आ गया, तो मे भी ये इजियर लगे आपको, तो 1 माइनस 4t इसकी पावर आ गई माइनस कितना, 6 है, तो हो गया। हाँ यस। अब क्या करोगे, इसका 4 टाइम डेरिवेटिव करो, 4 टाइम डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, और t को 0 रख देना, है ना। तो 4 बार डिफरेंस इतना मुश्किल भी नहीं है, 4 बार डिफरेंस करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बस मल्टीप्लाई होगा, 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा e ऑफ y की पावर 4। जो आपको चाहिए वो नंबर जो है उसको बैलेंस कर लेना। तो ये दूसरा तरीका, इससे कर लो, ठीक है। और आगे क्या है, सो नेक्स्ट जो है 60, लास्ट क्वेश्चन 60 वाला है, इसमें कुछ खास